नमस्कार, ज्ञान बॉडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको जैसे पता है, दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के फॉर्म भरे जाने का रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। कई लोग पूछे सर कि अब तो नवंबर भी आधे लगभग निकल गया, अब कब तीसरी लिस्ट निकलेगी, इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि डीओई के ऑफिसर से मेरी आज भी बात हुई और इसकी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। और कई लोग पूछे कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो अभी फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरते समय अगर हम कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, मतलब जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा क्या, और किसका लगेगा, ये सारी जानकारी बताऊंगा आपको। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। कई लोग पूछ रहे थे कि सर अभी जो फॉर्म निकले हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भरे जाने के लिए, नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए, तो इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? क्या ये ईडब्ल्यूएस वालों बच्चे के लिए है, या डीजी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, या ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, किसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये ओपन सीट के माध्यम से जो जनरल कैटेगरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है, 75% सीटों पर एडमिशन होने जा रहा है, जो कि 28 नवंबर से। जी हाँ, 28 नवंबर। इससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखिए। कई लोग पूछे सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, रेजिडेंस प्रूफ लगेगा आपका, जैसे आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अगर ई डॉक्यूमेंट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन हुआ होना चाहिए, अपने पास फोटो कॉपी होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म लेंगे स्कूल से फॉर्म लेने के लिए आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जब आप ईडब्ल्यूएस या डीजी के जो फॉर्म निकलेंगे फरवरी में, तो क्या कई लोग पूछते हैं सर कि इनकम सर्टिफिकेट के साथ जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा साथ साथ? देखिए, मैं इस पर आपको वीडियो बहुत दे रखा हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। अगर आप पहले खुद क्लियर करिए अपने आप को, आप किसी जाति प्रमाण पत्र से अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं या इनकम सर्टिफिकेट से कराना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस मनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट से भरना चाहते हैं, अगर मान लो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है या ओबीसी नॉन क्रिमिनल, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत उस केस में नहीं पड़ेगी। या तो आप जाति प्रमाण पत्र से अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यानी इनकम सर्टिफिकेट से अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए, दोनों जरूरत नहीं पड़ती है आपको। और जो फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए मतलब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो इसे ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप एलिजिबल है कि आप मतलब कि कैपेबल हैं कि आप अपने बच्चे के लिए फीस दे सकते हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं और आपके बच्चे का नाम आएगा लकी ड्रॉ में, तो आपको फीस देना पड़ेगा। कई लोग पूछे थे सर अगर हमें फीस ही देना पड़ेगा तो मैं तो वैसे भी एडमिशन करा लूंगा, लेकिन देखिए उसमें डिफरेंट होता है। वैसे जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो स्कूल वाले आपसे डोनेशन लेंगे, 50,000, 60,000, लाख रुपया तक लेते हैं। इसमें डोनेशन आपको देना नहीं पड़ेगा, ये फ्री आपको लगभग 25 रुपया का फॉर्म लेगा और लकी ड्रॉ में बच्चे का नाम आ जाता है, तो जो फीस लगता है स्कूल का वो देना पड़ेगा, डोनेशन एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा आपको। ये अंतर है आपको। ईडब्ल्यूडीजी का फॉर्म कब निकलेगा? जो 2025, 26, 27 की बात कराऊँ तो आपको फरवरी में निकल जाएगा। अभी जो जनरल कैटेगरी थ्रू फॉर्म भरे जाने हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी में, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पूछे कि अप्लाई कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी लिस्ट कब तक निकलेगी? तो जैसे डीओई के ऑफिसर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि तीसरी लिस्ट निकलेगी तो जरूर, लेकिन इसका कोई कंफर्म डेट नहीं आया। अभी जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म निकल जाने 75% वो फॉर्म निकले हैं। इसके बाद ये प्रोसेस चल रहे हैं, तीसरी लिस्ट कभी भी निकल सकती है। तो मैं तो आपको बोलूँगा तीसरी लिस्ट का अगर अभी भी वेट करें तो नहीं वेट करिए, क्योंकि नए सेशन के फॉर्म भरे जाने हैं, उस फॉर्म को भरिए और अपने बच्चे का नए सेशन के थ्रू एडमिशन कराइए। मैं तो यही बोलूँगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।